नमस्कार मित्रों, आज हम जानेंगे गायत्री की शक्ति क्या है, या यूँ कह सकते हैं कि गायत्री शक्ति है क्या। हमने बहुत पढ़ा, बहुत जाना कि गायत्री एक शक्ति पुंज है और गायत्री की उपासना से हर व्यक्ति के अंदर उतनी ही शक्ति ऊर्जा समाहित हो जाती है, उन्हें वह शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। तो वास्तव में गायत्री शक्ति है क्या, आज हम इसे जानने का प्रयास करते हैं। प्राणों को तारने वाली क्षमता के कारण आदि शक्ति गायत्री कहलाई। ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में इस अर्थ को स्पष्ट करते हुए लिखा गया है, गयान त्रायते सा गायत्री, अर्थात जो गय प्राण की रक्षा करती है वह गायत्री है। शंकराचार्य भाष्य में गायत्री शक्ति को स्पष्ट करते हुए कहा गया है, गीयते तत्वमन्या गायत्रीति, अर्थात जिस विवेक बुद्धि रितंबरा प्रज्ञा से वास्तविकता का ज्ञान होता है वह गायत्री है। सत्य और असत्य का, सही व गलत का, क्या कारण क्या न करना, इसका निर्णय सही ढंग से करने वाली सद्बुद्धि ऐसी अद्भुत शक्ति है जिसकी तुलना में विश्व की और कोई शक्ति मनुष्य के लिए फायदेमंद नहीं। दूसरी ओर सांसारिक बुद्धि चाहे कितनी ही चतुराई भरी क्यों ना हो, कितनी ही तेज, उपजाऊ व कमाऊ क्यों ना हो, उससे सच्ची भलाई नहीं हो सकती और न ही आंतरिक शांति की, सुख की दर्शन हो सकते हैं। भोग विलास, ऐशो आराम की थोड़ी बहुत सामग्री वह जरूर इकट्ठा कर सकती है, किंतु इनसे चिंता, परेशानी व अहंकार आदि ही बढ़ते हैं और इनका बोझ जिंदगी के अधिक कष्टदायक बनाता है। वह थोड़ी सी बाहरी तड़क भड़क दिखाकर भीतर की सारी शांति नष्ट कर देती है, जिसके कारण छोटे मोटे अनेकों शारीरिक व मानसिक रोग पैदा हो जाते हैं जो हर घड़ी बेचैन बनाए रखते हैं। ऐसी बुद्धि जितनी तेज होगी उतनी ही विपत्ति का कारण बनेगी। ऐसी बुद्धि से तो मंद बुद्धि होना ही अच्छा है। गायत्री उस बुद्धि का नाम है जो अच्छे गुण, कल्याणकारी तत्वों से भरी होती है। इसकी प्रेरणा से मनुष्य का शरीर और मस्तिष्क ऐसे रास्ते पर चलता है कि कदम कदम पर कल्याण के दर्शन होते हैं। हर कदम पर आनंद का संचार होता है। हर क्रिया उसे अधिक पुष्ट, सशक्त और मजबूत बनाती है और वह दिनों दिन अधिकाधिक गुण व शक्तिवान बन जाता है। जबकि दुर्बुद्धि से उपजे विचार और काम हमारी प्राण शक्ति को हर रोज कम करते जाते हैं। गलत आदतें, दुर्व्यसन में शरीर दिनों दिन कमजोर होता जाता है। स्वार्थ भरे विचारों से मन दिन दिन पाप की कीचड़ में फंसता जाता है। इस तरह जिंदगी के लोटे में कितने ही छेद हो जाते हैं, जिससे सारी कमाई हुई शक्ति नष्ट हो जाती है। वह चाहे जितनी बुद्धि दौड़ाए, नई कमाई करे, पर स्वार्थ, भय और लोभ आदि के कारण चित्त सदा दुखी ही रहता है और मानसिक शक्तियां नष्ट होती रहती है। ऐसी दुर्बुद्धि से इस अमूल्य जीवन को यूं ही गंवा रहे व्यक्तियों के लिए गायत्री एक प्रकाश है, एक सच्चा सहारा है, एक आशापूर्ण संदेश है जो उनकी सद्बुद्धि को जगाकर इस दलदल से उबारता है, उनके प्राणों की रक्षा करता है। वह जीवन में सुख, शांति का, आनंद का द्वार खोल देता है। इस तरह गायत्री कोई देवी, देवता या कल्पित शक्ति नहीं है, बल्कि परमात्मा की इच्छा शक्ति है जो मनुष्य में सद्बुद्धि के रूप में प्रकट होकर उसके जीवन को सार्थक एवं सफल बनाती है। जीवन व सृष्टि के रहस्यों की खोज में साधारणतः ऋषियों ने ध्यान की गहराइयों में पाया कि इनके मूल में सक्रिय शक्तियां शब्द रूप में विद्यमान हैं। आदि शक्ति का साक्षात्कार 24 अक्षरों वाले मंत्र के रूप में हुआ, जिसका नाम इसकी प्राण रक्षक क्षमता के कारण गायत्री पड़ा। इसकी खोज का श्रेय ऋषि विश्वामित्र को जाता है। तो हमने गायत्री की शक्ति के विषय में जाना कि गायत्री शक्ति वास्तव में क्या है। तो इस हिसाब से यदि आप अपने अंदर गायत्री को सम्मिलित करते हैं, स्वयं में धारण करते हैं, तो आपको भी ये शक्तियाँ प्राप्त हो सकती हैं और आप भी इन दैवीय शक्ति से भरपूर हो सकते हैं। आपके अंदर ये शक्तियाँ विद्यमान हो सकती हैं। आप गायत्री शक्ति से अपने आप को ओत-प्रोत कर सकते हैं और आप अपने जीवन में गायत्री शक्ति को लाकर अनेक बड़े कार्य कर सकते हैं जो केवल गायत्री शक्ति से ही संभव हो सकता है।